आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन अंदर की वो खुशी आपको नहीं मिल पा रही है। आपकी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज आप तैयार हो रहे हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, पर उसके बावजूद भी वो मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं आ पा रही है। क्या ऐसी जिंदगी आप जीना चाहेंगे? नहीं ना। भले चाहे इवेंट छोटे हों पर मुस्कुराहट बड़ी हो, यही हम सब चाहते हैं और यही हम बच्चों को सिखाना भी चाहते हैं और उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो कैसे हमारे छोटे छोटे उन मोमेंट्स को बड़ी खुशी में तब्दील किया जा सकता है, मैं और आप पेरेंटिंग शाला में आज मिलकर ये जानने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज मैं और आप इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जिंदगी की वो छोटी छोटी खुशियां भी बड़े इवेंट में तब्दील हो सकती हैं, या बड़े इवेंट्स में हम माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और उसे एक फेस्टिवल के तौर पर हर वक्त सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ये मैं और आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि यूजुअली जब हमारे बर्थडेज, एनिवर्सरीज या ऐसे कुछ इवेंट होते हैं तो आजकल कैसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, अच्छा रेडी हो जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है जो सोशल मीडिया पे दिखाई देता है। हम फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, क्लिक करते हैं, सेल्फीज होती हैं, बट समवेयर वो मुस्कुराहट, वो साथ मिलना वो हो नहीं पा रहा है। बच्चे का बर्थडे है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, बड़ों का बर्थडे है तो उनका ग्रुप जो है वो अलग है। आप ये सब पार्टीज करें, बट आप जब स्पेशल ओकेजन हो, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो, उस दिन जरूर ध्यान रखें कि आप सब साथ मिलके हों, उनके फ्रेंड्स हों, बच्चों के हों या आपके फ्रेंड्स हों, सब साथ में बैठें, कहीं अलग जाने की जरूरत ना पड़े। आप उसे सबके साथ में बीइंग दैट टुगेदरनेस जो शायद कहीं ना कहीं खत्म सी होती जा रही है। बच्चे अपने अकेलेपन में ही दुनिया को ढूंढते हैं, उनका एक कंफर्ट जोन है। आप स्पेस दें, बट डेफिनेटली जो स्पेशल डे है, जो स्पेशल ओकेजन है, उस दिन सब साथ में रहें, पुराने दोस्तों को बुलाएं, रिलेटिव्स को बुलाएं और साथ में मिलकर घर में ही क्यों ना सेलिब्रेट करें। और अगर बाहर जाएं भी तो सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों को बचपन से ये सीखने को मिलेगा, चाहे खुशी हो या गम हो, हम सबका साथ रहना ज़रूरी है और ये बॉन्डिंग बहुत आगे तक रहेगी, जो शायद इस वक्त मेजर मिसिंग है बच्चों की लाइफ में। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये कि बच्चों की जिंदगी में जब भी ऐसे कुछ ओकेजन आते हैं घर में, आपको याद होगा अपना वो समय कि होली, दिवाली, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई भी चीज़ रहता था तो एक फेस्टिवल रहता था। मतलब होली दिवाली तो डेफिनेटली त्योहार है, बट अगर किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, तो भी वो उत्सव के जैसे मनाया जाता था। हम घर में ही डेकोरेशन करते थे, घर में सजाते थे, समोसे, वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक में तो इतना बढ़िया सेलिब्रेशन होता था कि पूछे मत। आज इतनी सारी चीज़ें खाने की होती हैं, हम इतना अच्छा पहनते हैं, सब चीज़ें सबके पास अवेलेबल हो गई हैं, बट उसके बावजूद मुस्कुराहट कहीं ना कहीं रह जाती है। सो आप बच्चों को सरप्राइजेस दें, वो छोटे छोटे सरप्राइजेस, मम्मी का हमारे लिए रूम डेकोरेट कर देना, छोटी छोटी लाइटिंग्स लगा देना, बलून्स फुला देना, ट्रेजर हंट गिफ्ट के लिए करना, एक ऐसा गिफ्ट जिसके लिए हमने साल भर बहुत मेहनत की है, वो हमारे बर्थडे पर हमें मिल जाया करता था, हमारे लिए माँ कुछ अच्छा बनाती थी, वो सब चीज़ें सरप्राइजेस में काउंट होती हैं। और ऐसे सरप्राइजेस आज भी मेरा ख्याल हर किसी को उतने ही खूबसूरत लगते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, जब मैंने मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उस वक्त सबसे पहले तो उसने अपनी ड्रेस जला दी थी आयरन करते टाइम, तो उस ड्रेस को हमने फिक्स किया, उसे छोटे छोटे सरप्राइजेस दिए, एक नई चाट चौपाटी की जगह उसे ले जाया गया, एक नया एडवेंचर स्पोर्ट्स उसे कराया गया। तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जितना वो कूद कूद के अपनी खुशी को जाहिर कर रही थी, वो खुशी शायद अच्छी जगह पर खाने से या अच्छे इवेंट में पार्टिसिपेट करने से ना आ पाती। सो ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेज आप प्लान करें और देखिए, जो मुस्कुराहट आएगी उसका कोई प्राइज होगा ही नहीं। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आप अपनी जिंदगी के उन छोटे से पलों को खूबसूरत और एक उत्सव के तौर पर, फेस्टिवल के तौर पर मना सकते हैं। दैट इज कि आप बच्चों को शेयरिंग की आदत डाल रहे हैं। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे बच्चे या ओल्ड एज होम्स हैं,
ऐसी जगह पर ऐसे दिन ज़रूर लेकर जाएँ। साल में किसी की एनिवर्सरी या किसी का बर्थडे डिसाइड करें कि आपको इस तरीके की चीज़ करनी है, और स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अकेले हैं, उनका कोई भाई-बहन नहीं है, सिबलिंग्स नहीं हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है वो अपने में ही सीमित होकर रह जाता है, उसे शेयरिंग की आदत नहीं होती, या उसे उसका नेचर बहुत अच्छा है बट कहीं न कहीं वो हेल्प करने में झिझकता है। तो ऐसी सब चीज़ों में बच्चों को आप इन्वॉल्व करें, और अगर भाई-बहन हैं भी, तो जब बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि जो ज़िंदगी हमें मिली है वो आज भी करोड़ों लोगों का सपना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो एक अच्छा इंसान बनता है बड़े होकर। और यही हम चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छी डिग्री ले नहीं ले, एक अच्छे ओहदे पर पहुँचे नहीं पहुँचे, वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, ताकि हमारे को लोग आकर जब बोले ना कि आपका बच्चा वाक़ई बहुत अच्छा इंसान है, तो वो प्राउड वाली फीलिंग, वो मुस्कुराहट, उसके लिए आप जी जान कर देते हैं। सो यही सब बातें हैं जो शायद बच्चों के लिए ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं, और बीइंग अ पेरेंट मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं, छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बड़ी खुशी में तब्दील हो जाते हैं। सो ऐसे बर्थडेज़ या एनिवर्सरीज़ को आप सेलिब्रेट करें, सरप्राइज़ेज़ प्लान करें, अलग-अलग तरीके से बच्चों को सरप्राइज़ेज़ दें, उनके साथ उनके जैसा ही बने, बच्चे जैसा बन जाएँ, और आप देखिए बच्चे उतनी ही खूबसूरती से आपकी इन सरप्राइजेज़ को, आपकी उस खुशी को अपने साथ शेयर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे।